यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। ये जो हाथरस का कांड चल रहा है, हाथरस की जो मैंने दोपहर में भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला था कि किस प्रकार से हमारे देश की जो शक्तियां हैं वो इस समय हाथरस में विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए आतुर हैं, परेशान हैं, पूरी शक्ति लगा रही हैं। हालांकि वो न्याय नहीं, देश के विरुद्ध जाने का प्रयास है, प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास है, योगी सरकार को बदनाम करने का प्रयास है और इंटरनेशनली मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो मुझे लगता है कि ऐसे बीच के पाटों में फंस गई कि वो क्या करे। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स और पॉलिटिकल पार्टियां बहुत कुछ अपनी शक्तियां लगा रही हैं। हम सबको याद होगा कि रात में क्रीमेशन लड़की का कर दिया गया था, विक्टिम का कर दिया गया था और उस क्रीमेशन पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था और सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने नोटिस इशू किया था और कहा था कि भाई ये जो कृत्य है वो बड़ा अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। उधर दिल्ली की लॉबी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया कि ये सब गड़बड़ चल रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि देखिए, ये जो विक्टिम है, विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों को ही आप प्रोटेक्शन दीजिए, एविडेंसेस जो हैं उनको प्रोटेक्शन दीजिए, जो वो उसके आई विटनेस हैं उनको प्रोटेक्शन दीजिए और जो भी वहाँ पर एविडेंसेस हैं उनके लीगल प्रोटेक्शन की व्यवस्था आप करिए ताकि केस दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई और उत्तर प्रदेश सरकार ने विक्टिम के घर में कुछ पुलिस अपॉइंट कर दी। अब विक्टिम के घर में पुलिस इसलिए अपॉइंट करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसको अगर सिक्योरिटी देनी है, पता नहीं कौन कौन मिलने आ रहा है और कौन क्या करके चला जाए, तो क्वेश्चन तो सारा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लगेगा। इसीलिए वो जब शिवराज जीवन का मामला आया और शिवराज जीवन की स्टिंग हो गई, तो स्टिंग में पता लग गया था कि रात में ही जिस दिन वो क्रिमेशन किया गया उसी दिन उस पर हमला करने वाले थे, वहाँ हमला होने वाला था देश और वहाँ दंगे फैलाने वाले थे, हज़ारों लोगों को भीड़ इकट्ठी की गई थी। हमको ये भी मालूम है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग जस्टिस फॉर हाथरस ऐसा करके एक वेबसाइट बनी, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। हालांकि वो ईडी ने सीज कर दिया है और उसकी रिपोर्टिंग, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आ गई थी, बहुत कुछ था। तो वो क्रिमेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया। अब जब गांव के बयान आए और पूरा गांव एक सुर में ये कह रहा है, गांव के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये घटना बनाई गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, 3 बार मेडिकल हुआ, वो कह रहा है कि इसमें रेप नहीं हुआ, किसी प्रकार के रेप के कोई ट्रेसेस नहीं है, रेप के लिए जो जो पहचानें होती हैं उनमें से कोई नहीं। गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया कि माँ और भाई ने ही उसको पीटा है और बहुत ज़्यादा पीटा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स हैं वो निकालनी शुरू कर दी। 104 बार कॉल किया गया इधर से उधर से, वो सब निकालना शुरू कर दिया और मालूम पड़ा कि नहीं, वो तो मित्र थे और मित्रता में कभी रंजिश रही होगी 15-20 साल पहले, लेकिन वो तो उसका विक्टिम का भाई और जो एक्यूज्ड है वो दोस्त थे और बहुत कुछ। आज पीछे तो उत्तर प्रदेश सरकार अब कैसे पता करेगी वाकई में सच क्या है, क्योंकि नेशनल मीडिया और जो हमारे यहाँ के अपोजिशन है वो लगातार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और गांव जो है वो ये बता रहा है कि नहीं साहब, यहाँ तो उल्टा खेल है। सरकार क्या करे? सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे, दोनों का, एक्यूज्ड का भी करवाएंगे और विक्टिम का भी करवाएंगे। विक्टिम के जो परिवार के लोग हैं उनका भी करवाएंगे। विक्टिम के परिवार के लोग नार्को करवाने को तैयार नहीं हुए, एक्यूज्ड लगातार कह रहा है कि नार्को करवाएंगे। एक्यूज्ड ने एसपी को चिट्ठी भी लिखी कि साहब हमारा ये पूरी बात उन्होंने कही। हालांकि वो चिट्ठी का कोई महत्व तो लीगल में नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने चिट्ठी लिखकर पूरा प्रकरण बताया। जेल से या गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। अब इस मामले में लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, कुछ एनजीओज़, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि साहब विक्टिम का नार्को नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्यता नहीं निकलनी चाहिए, ऐसा उनके मस्तिष्क में रहा होगा। आज जब उत्तर प्रदेश सरकार ने
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर वहाँ पर सिक्योरिटी दे दी, तो सिक्योरिटी के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर लोग चले गए। ऑल इंडिया वाल्मीकि पंचायत कुछ ऐसे करके कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से केस डाला गया है, और अब्बास नज़मी और राउत अब्बास ऐसे करके दो एडवोकेट हैं जिन्होंने जो इस केस को वहाँ पर डाला हुआ है, और उनका कहना अब ये है कि ये हैबियस कार्पस है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है। जो विक्टिम है, विक्टिम के परिवार को चारों ओर से डिटेन कर लिया गया है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और दूसरी तरफ लोग ये मुस्लिम ब्रदर्स चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में वो कह रहे हैं कि विक्टिम के परिवार को डिटेन कर लिया गया है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, मिलने से पहले पूछा जा रहा है, अंदर जाते समय पुलिस साथ में है। अब बताइए सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, मैं ये नहीं समझ पाया कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो सिक्योरिटी देनी है विक्टिम्स को, वो कैसे दी जाए। हो क्या रहा होगा कि जो कार्ड खेलने का प्रयास है कि विक्टिम को जो समझाया जा रहा था, कभी इंडिया टुडे के पत्रकार के द्वारा या और पत्रकारों के द्वारा, या जो कांग्रेस की तरफ से खेल रहे थे, कम्युनिस्टों की तरफ से खेल रहे थे, या कुछ जो अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट पत्रकारों की तरफ से खेल रहे थे, वो विक्टिम्स को ये समझा रहे थे तुमको क्या कहना है, ये स्टेटमेंट देना है, वो स्टेटमेंट देना है, तुमको ऐसे आंदोलन को बढ़ाना चाहिए, तुमको ऐसे झूठ बोलना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए। वो जो समझाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो गेम हाथरस में खेला जाने का विचार था, चाहे वो शिवराज जीवन के द्वारा खेला जा रहा हो, चाहे वो हमारे देश के दूसरे जो तथाकथित कैंडलबाज हैं, या अवार्ड वापसी गैंग है, या देश को बदनाम करने वाले जो संगठन देश में काम करते हैं, जो अपने आप को माइनॉरिटी संगठन भी कहते हैं, वो पूरी शक्ति वहाँ पर लगाए हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया, तो उस आदेश के बाद अब वहाँ कोई गुंजाइश नहीं रही कि वो विक्टिम्स को समझा सकें, और विक्टिम्स को किसी प्रकार से बरगला सकें, या विक्टिम्स को ले जाकर कहीं खेल सकें। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये गया कि डिटेंशन हो गया और उनको पुलिस से मुक्त करवाया जाए। अब पुलिस से मुक्त भी करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, हाई कोर्ट में याचिका गई कि उनको मुक्त करवाया जाए। उधर जो गैंग मोदी जी के खिलाफ गुजरात में 15 साल एक्टिव रहा, वो गैंग अब योगी जी के खिलाफ लग गया है। तीस्ता सीतलवाड़, हम सब ने खूब नाम सुना होगा। तीस्ता सीतलवाड़ ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है, और वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन में हाथरस कांड को सिक्योरिटी दी जाए, उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, हमको मिलने दिया जाए, और पता नहीं क्या क्या वो सब लगाया हुआ है। आपको याद होगा कि मोदी जी के कांड में भी बिल्किस बानो, ये वो तीस्ता सीतलवाड़, बहुत सारे लोग लगे हुए थे जब गोधरा हुआ था। तो गोधरा के रिपरकेशन में जिस प्रकार अहमदाबाद हुआ, उसमें मोदी जी को एक्यूज्ड बनाने के लिए पूरी शक्ति लगी थी। अब मुझे ये जब वो गुजरात वाला जो प्रकरण है, गुजरात में जो गैंग काम कर रहे थे सरकार के अगेंस्ट में या मोदी जी के अगेंस्ट में, वो सारे उत्तर प्रदेश में काम करने लगे। मुझे लगता है कि अब योगी जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जिन झंझावटों से जो अनुभव मोदी जी को मिले इस प्रकार की प्रक्रियाओं से, या इस प्रकार के हमलावरों से, या इस प्रकार के जो उनके पीछे लगे हुए थे, उनसे लड़ते लड़ते उनको जो अनुभव मिले, वो अनुभव उनको प्राइम मिनिस्टर बना गए। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पूरे विश्व से जो वो गुजरात में लड़ाई लड़ी, उसका लाभ लेते हुए या उससे सीख लेते हुए उन्होंने पूरे विश्व समुदाय में अपने हाथ पैर फैलाए, और पूरे विश्व समुदाय को वो जो उनके चैलेंजेस थे उनको पूरा किया। मुझे लगता है वो अनुभव अब माननीय योगी जी को मिल रहे हैं, और ये एक तरह से अच्छा भी है कि उनको ऊपर जाने से पहले, ऊपर से मतलब केंद्र में जाने से पहले उनको इस प्रकार के अनुभव प्राप्त हो जाएं, और कैसे देश में गैंग काम करते हैं, कैसे देश विरोधी शक्तियां काम करती हैं, कैसे देश में बदनामी गैंग काम करते हैं, कैसे देश में एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम करते हैं, वो सब अब उनको अनुभव इन प्रकरणों से हो जाएंगे। और अभी तो सरकार फंसी हुई है बीच में। हालांकि योगी जी बड़ी दृढ़ता से हर एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं, हर एक बात को बड़े सेंसिटिव तरीके से अपने स्वयं संज्ञान में लेते हुए काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। और अभी तक वो विजेता रहे हैं। पिछले 4 साढ़े 4 साल की जो सरकार
सरकार चली उसमें वो विजेता की तरह उभर कर आए हैं और अभी तक वो किसी भी मामले में उनको बैकफुट पर नहीं जाना पड़ा। जैसे मोदी जी को कभी नहीं जाना पड़ा था, वैसे ही योगी जी को भी किसी भी मामले में बैकफुट पर नहीं जाना पड़ा और वो लगातार संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं और हर मामले में जिसमें वो फंसाए जाते हैं उस मामले से वो उभर कर निकल ही आते हैं और दोगुनी शक्ति के साथ फिर काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे मोदी जी लगातार करते थे। मुझे लगता है कि वो जो कुंडली उस समय मोदी जी की जिस प्रकार के काम कर रही थी वैसे योगी जी के काम कर रही है, इसलिए अब उनका केंद्र में जाने के लिए जो अनुभव चाहिए वो अनुभव उनको अच्छा खासा मिल रहा है। इसलिए गॉड ब्लेस, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि इन लोगों को अनुभव देने के लिए लगा दिया है योगी जी के खिलाफ और वो लगातार योगी जी पर हमले करे पड़े हैं, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।